नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी, पीएचटी और पीआरटी वाला 2024 में, जो आपका 7 और 8 तारीख को होगा। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप एस्टेट के अलावा HSC का अन्य भी एग्जाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि CET वाला जो एग्जाम है ये भी आपका जो है दिसंबर में होने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन आपके इन एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ पर हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है। और पहले जो एग्जाम में थे इन क्वेश्चन जो HSC के द्वारा पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री जो अवार्ड है सम्मान ये प्रदान किया गया था। तो 2022 का पद्म श्री सम्मान यहाँ पर नीरज चोपड़ा, रघुविंदर तंवर, ओम प्रकाश गांधी या मोतीलाल मदार, तो किन्हें दिया गया था 2022 का पद्म श्री। और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पर कौन थे ये? ओम प्रकाश गांधी। हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर नीरज चोपड़ा करके आए, लेकिन ओम प्रकाश गांधी जो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले जो वित्त आयोग थे इसका गठन हुआ था 26 अप्रैल 1994 को, 2 जून को, 15 अक्टूबर या 31 मई 1994 को। तो हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? और ये हुआ था 31 मई 1994 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है इनका नाम बदलकर क्या किया गया है? एंटी थेफ्ट ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी डिफेंस ब्यूरो या एंटी ड्रग्स ब्यूरो। तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इनका जो नाम है अब ये एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता हरियाणा भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ हरियाणा जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2014 को, 1 अक्टूबर को, 1 दिसंबर या 1 सितंबर को। स्वच्छ हरियाणा जो है स्वच्छ भारत इसके अभियान की शुरुआत, और इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2014 को। नेक्स्ट आ जाता है गणगौर नृत्य। ये गणगौर नृत्य है, गणगौर त्यौहार, तो ये किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मई, जून, मार्च, अप्रैल या जून, जुलाई में। गणगौर नृत्य भगवान शिव जहाँ उनके लिए उनका प्रतीक है, उनके लिए होता है। तो त्यौहार किस माह में जहाँ होता है ये? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान या फिर गुजरात। तो हरियाणा का जो दक्षिण है इसमें कौन सा राज्य है? दक्षिण की यहाँ पर बात करें तो इसमें कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, सूची जो 1 है इसको 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है यहाँ पर मंत्री दिए गए हैं, जैसे मनोहर खट्टर हो गए, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, कमलेश टांडा। और 2 में जो है यहाँ पर इनके मंत्रालय है। और इसमें जो यहाँ पर मंत्रालय की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो इस प्रकार से था ये श्री मनोहर खट्टर जो इनको जो है वित्त मंत्री जब समय विभाग मिला हुआ था। और फिर जो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो है इनके पास जो 2 वाला है उत्पादन शुल्क और करदान मंत्री थे। और अनिल विज जो इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और अब तो ये परिवहन मंत्री जहाँ बन चुके हैं, और क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन भी हो चुका है। कमलेश टांडा जो है यहाँ पर ये महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री थे। तो यह क्वेश्चन जब बदल चुका है, इसका जो नया परिवर्तन रूप आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब नायब सैनिक जो यहाँ पर इनके स्थान पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हो सकता है अनिल विज के बारे में पूछ लिया जाए तो परिवहन मंत्री अब ये हो गए हैं। इसके बाद है, विश्व का जो बृहत्तम हर्बल पार्क है ये कहाँ पर स्थापित होगा? बृहत्तम हर्बल पार्क मोरनी, जोधपुर, पिंजौर या कोई से में भी नहीं। तो यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन सी वाला है, तो ये जोधपुर है। और TGT के पेपर में इसका जो उत्तर है ये मोरनी माना गया है। अब कौन सा गलत हो सकता है वो तो HSC जाने। तो यहाँ पर इसका जोधपुर ये माना गया है। और इससे पहले इसका उत्तर यमुनानगर माना गया था। सबसे बड़ा हर्बल पार्क ये जोधपुर है यमुनानगर में, तो वहाँ पर था, जिसे 2001 में ताऊ देवीलाल के नाम से स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन उस समय जो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, तो इन्होंने किया था। इसके बाद है, हरियाणा के किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच ये पोर्टल जारी किया है? वित्त विभाग, केंद्रीय मानसिक विभाग, स्वास्थ्य विभाग या नीति आयोग ने। तो हरियाणा के किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है?
और ये किया गया है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023। तो इसके बारे में कौन सा सही है? यहाँ पर रुपये 6,000 वर्ष प्रति जो है इसमें सहायता प्रदान होती है। अनुसूचित जातियों के परिवारों को 5% वार्षिक ब्याज दर से 6,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रत्यक्त या अनाथ बच्चों को ब्याज मुक्त आवास ऋण प्रदान करता है, ये कोई सा भी नहीं। तो ये जो है यहाँ पर जो स्कीम जो है ये किस लिए है? तो इसमें हमारा यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये 6,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत जो रेवाड़ी है वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास है, अनाथों के लिए निवास है, विधवाओं के लिए है या घरेलू हिंसा के शिकार से पीड़ितों के लिए है? तो हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत जो रेवाड़ी है, तो रेवाड़ी जो है इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो किस लिए है? वृद्ध और बेसहारों के निवास के लिए। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत का जो नकुल दिग्विजय है, शीर्षक में किस शहर का वर्णन हमें प्राप्त होता है? सिरसा, नारनौल, फतेहाबाद या फिर रोहतक का? तो महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में, तो यहाँ पर जो हमें वर्णन जो मिलता है ये रोहतक का मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? कब 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में? तो सिख था, जाट, सतनामी या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा था ये? जाट विद्रोह। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा ली है, इसलिए हम जो है जल्दी जल्दी से इनको करने की कोशिश करेंगे और 1000 क्वेश्चनों की यहाँ पर ये सीरीज है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बाबा रामदेव, इनके जो गुरु है आचार्य राजेंद्र, बालकृष्ण, विवेकानंद या आचार्य बलदेव? तो बाबा रामदेव के गुरु, और इनके जो गुरु है इनका नाम है आचार्य बलदेव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप ये है? जगाधरी में है, सिरसा, फरीदाबाद या किसी में भी नहीं? तो कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? तो ये जमनगर अर्थात जगाधरी में है। जमनगर हो या फिर ये जगाधरी हो। नेक्स्ट आ जाता है देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किया है। तो ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट गोवा, हरियाणा, यूपी या फिर दिल्ली ने? तो ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट जो शुरू किया गया है और ये शुरू करने वाला है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य इसमें सही आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ जो 2015 में खोला गया था हसनपुर सोनीपत में, शाहबाद यमुनानगर, कलानपुर रोहतक या इनमें से किसी में भी नहीं? तो अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ 2015 में खोला गया था और ये जो स्थान है ये सोनीपत में है। जिला जो सोनीपत है इसमें आता है हसनपुर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में तहसीलों की संख्या 90, 93, 95 या इनमें से नहीं? तो कितनी है? तो इनकी संख्या 95 हो गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में खेलों के लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को उनके नाम से दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई, मेरी कॉम, कल्पना चावला या कोई सा भी नहीं? तो हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किसके नाम से दिया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन है कई वाला। तो यह है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कपिल मुनि मेला ये कैथरी में लगता है, चैत्र चौदस का मेला जींद में लगता है, कपाल मोचन का यमुनानगर में लगता है और अब ये जहाँ भर रहा है बिलासपुर या यमुनानगर में। कोई जाना चाहता है तो वहाँ पर आप घूम के आ सकते हैं। सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में है और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन बी को माना गया है, चैत्र चौदस मेला जींद। तो यही जो यहाँ पर सही इसका नहीं है। यहाँ पर जो चैत्र चौदस मेला है कुरुक्षेत्र में लगता है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के जो टीवी कलाकार है कुणाल कुमार, इनका जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? कौन से जिले में हुआ था? फरीदाबाद, फतेहाबाद, पानीपत या फिर चरखी दादरी में? तो टीवी कलाकार है कुणाल कुमार, इनका जो जन्म जो है ये फरीदाबाद में हुआ था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, टीजीटी के एग्जाम में भी आया हुआ था ये। तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 3, 4, 5 या फिर 6 को? तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो 5 को ये स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है?
पानीपत में है, पंचकुला, रेवाड़ी या फिर कैथल में। नीम साहिब, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीम साहिब जो गुरुद्वारा है ये कैथल में है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा निम्न में से हरियाणा के तो प्रथम जो राज्य कवि है इनमें से कौन है? तुलसीदास शर्मा, जैमिनी, हरियाणवी, सुरेंद्र शर्मा या उदयभानु हंस। तो यहाँ पर राज्य कवि जो है हरियाणा के सबसे पहले जो है यहाँ पर उदयभानु हंस जो है इनको माना गया है। और उर्दू कवि की अगर आ जाए तो ये अनूप चंद आफ्ताब को माना गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर। ये कुरुक्षेत्र में है, पानीपत में है, जींद में है, मतलब कौन से स्थान पर है मार्कंडेश्वर मंदिर? तो ये मार्कंडेश्वर जो मंदिर है ये कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जनगणना जो 2011 है उसके अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या है 10 के वृद्धि दर में उस समय कितनी थी? तो कितनी थी ये? और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कितनी थी? यहाँ पर 19.90% थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला गया है? करनाल में, फरीदाबाद, गुड़गांव या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कल्पना चावला जो है जिनकी मृत्यु हो गई थी 1, 2, 3 मतलब 1 तारीख जनवरी, फरवरी और इसमें 2003 में, तो इनके स्मृति में जो ये जो मेडिकल कॉलेज जो खोला गया है तो ये करनाल में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के जो पंडित नेकीराम शर्मा है। तो ये प्रसिद्ध है फिल्मी व्यक्तित्व के लिए, खिलाड़ी, गायक है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। तो पंडित नेकीराम शर्मा किस लिए जाने जाते हैं? तो इनको जाना जाता है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा है? पंचकुला, पलवल, यमुनानगर, कोई सा भी नहीं। तो कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? सबसे छोटा जो है यहाँ पर ये पंचकुला है। फरीदाबाद का 741 वर्ग किलोमीटर है और पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर माना गया है। तो ये छोटा जो है छोटा तो यहाँ पर पंचकुला को माना गया था। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? गरबा, घूमर, झूमर या धमाल। तो कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए में जो आया है गरबा, ये वाला गरबा वैसे तो गुजरात का है, तो गरबा जो है हरियाणा का नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है सीसवाल। इसका जो उत्खनन है ये किया था डॉक्टर आसानी, आर बनर्जी, सूरज बनिया, चिपी जोशी। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल के उत्खननकर्ता के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं और इनका नाम है सूरजभान। नाम भी आसानी से आप याद रख सकते हैं, सिंधु है, सूरज है, सीसवाल है, सूरज है, मतलब सा है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो मेट्रो कहाँ पर चली थी हरियाणा में सबसे पहले? तो हरियाणा में गुड़गांव जो है इसमें चली थी 2010 में। इसके बाद आ जाता है प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्लीन का मकबरा कौन से स्थान पर है? हंसी, पानीपत, सोनीपत या थानेसर में। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो कहाँ पर है ये? और इसमें रहेगा ऑप्शन जो है हमारा डी थानेसर। तो कहाँ पर है ये? थानेसर में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उर्दू अकादमी के द्वारा और उर्दू साहित्य में। तो मिर्जा गालिब पुरस्कार, हाली पुरस्कार, उर्दू साहित्य रत्न या कोई सा भी नहीं। तो उर्दू में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है तो इसका जो नाम है हाली पुरस्कार है, जो उर्दू जो अकादमी के द्वारा दिया जाता है उर्दू साहित्य में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कौन सा गांव हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है? तो स्वप्रेरित आदर्श गांव यहाँ पर घोषित किया गया था सोनी जो भिवानी में है, रानिया सिरसा, राते फतेहाबाद या कोई सा भी नहीं। तो स्वप्रेरित आदर्श गांव जो घोषित किया गया था और ये था सुई जो भिवानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? तो ये सूरजभान के नेतृत्व में मिताथल, रोपड़, बनावली या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है ये स्थान कौन सा था? और ये स्थान है यहाँ पर मिताथल भिवानी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में जो उपमंडल है 70, 69, 72 या 74 उपमंडलों की संख्या। तो इनकी जो संख्या ये 74
मानी गई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में खेलों में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो 2 लाख रुपए का पुरस्कार है पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो 2 लाख रुपए का पुरस्कार है, तो यह महावीर सिंह के नाम से, भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप, किन के नाम से दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है महाराणा प्रताप के नाम से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंचकुला हरियाणा के अरुणा शिफाली, तो ये किस लिए जाने जाते हैं? एक्विजिटर है, पब्लिशर है, राजनीतिक है या ये सभी है? अरुणा शिफाली, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इनको इन सभी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का जो सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, तो हरियाणा राज्य के कहाँ पर है, कौन से नगर में है? पंचकुला में है, कैथल में, गुड़गांव में या फरीदाबाद में? तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में कुणालपुर हड़प्पा स्थान खोजा गया है? तो ये जो कुणालपुर हड़प्पा स्थान हिसार, फतेहाबाद, सिरसा या फिर भिवानी, तो कहाँ पर खोजा गया है? और यह खोजा गया फतेहाबाद में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? साहिबी, मारकंडा, इंदौरी या फिर घग्गर? तो ये कौन सी नदी है जो प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? और ये है मारकंडा। अगला क्वेश्चन है, भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के इस जिले में स्थित है? तो भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर है जो पानीपत, रेवाड़ी, भिवानी या यमुनानगर, कौन से स्थान पर है? और इसको माना गया है यमुनानगर में। तो ये तो है यहाँ पर परशुराम वाला, परशुराम का तो हो गया यमुनानगर में, और विष्णु का ये हो गया तोशाम में। नेक्स्ट आ जाता है परिणीति चोपड़ा, तो इनका जो जन्म है ये हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? अम्बाला में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या किसी का भी नहीं? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय में, तो उस समय जो है ये पंजाब का हिस्सा था। फिर 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था भाषा के कारण। इसके बाद है, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में या किसी में भी नहीं? तो अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में है? तो भाग की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, तो ये दक्षिणी भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रेवड़ी तथा गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की एक प्रसिद्ध वस्तु है? पिंजौर की है, रोहतक की है, पंचकुला या फिर मेवात? तो रेवड़ी और गज्जक जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है, और ये रोहतक की। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक जीता था? तो ये सुमित खांगर है, अभिनव लोहान है, चांदगीराम है या फिर रमेश कुमार है? तो गोल्फ प्लेयर है जिन्होंने एशियन गेम 2010 में रजत पदक जीता था, तो इनका नाम अभिनव लोहान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किया गया था? अकबर, तांत्या टोपे, बाबर या हेमू के द्वारा? तो महेंद्रगढ़ कन्नौज के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन स्टैटिक एग्जाम में पूछा गया था। तो 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था तांत्या टोपे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र यह आरंभ हुआ था? रोहतक, फरीदाबाद, पंचकुला या अम्बाला में? तो ये जो 8 मई 1976 का प्रथम जो आकाशवाणी केंद्र है ये कहाँ पर आरंभ हुआ था? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो कहाँ पर हुआ था? ये रोहतक में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है, वर्ष जो 1756 स्थापन है, इनके दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? कब 1756 स्थापन में? तो मुगलों के था, लोधी के था, मराठे या फिर राजपूतों के? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा बी वाला, तो ये मराठे है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी का जो शासक था हेमचंद्र था, हर्षवर्धन, इब्राहिम लोधी या अहमद शाह अब्दाली? तो मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी के जो शासक थे तो ये थे हेमचंद्र, हेमू भी कह देते हैं इनको, तो ये हेमचंद्र थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं? 2, 3, 4 या 8? तो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र, तो इनकी जो संख्या है ये 8 है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर हमारा हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किला ये भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है असीगढ़ के किले को, माधोगढ़ किला, लोहारू या घासरा के किले को। तो पृथ्वीराज चौहान का किला जो है इसके नाम से जाना जाता है और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये असीगढ़ का किला है। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला भिवानी, हिसार, फतेहाबाद या फिर सिरसा। तो हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो ये सिरसा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है। तो कौन सी झील है यहाँ पर, सूरजकुंड झील है, हथनीकुंड है, बड़खल है या सन्निहित सरोवर है। तो कौन सा है ये, और यहाँ पर जो इसको माना गया है सन्निहित सरोवर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा श्रीमती जो संतोष यादव है तो ये हरियाणा की राज्यपाल है, विधानसभा की उपसभापति है, विधानसभा की सभापति है, ये पक्ष की नेता है श्रीमती संतोष यादव। तो इनको जो है जाना जाता है हरियाणा विधानसभा की उपसभापति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट सलामती जो है ये चलाया गया है तो इसका संबंध खाद्य उत्पादन से है, बाल श्रम, कन्या शिक्षा या परिवार नियोजन। तो प्रोजेक्ट सलामती का संबंध किससे है तो इसका जो संबंध है ये परिवार नियोजन से है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरा सादी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सजा मिली थी या सीबीआई न्यायालय ने किस न्यायाधीश ने घोषित की थी। तो ये था ऑप्शन डी हमारा न्यायाधीश जगदीप सिंह। और यहाँ पर एक और जो है इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, अब जो यहाँ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है इसके न्यायाधीश जो ये बदल चुके हैं तो संजय खन्ना जो अब ये बने हैं। इसके बाद है चंडीगढ़ शहर का जो प्रधान आर्किटेक्ट यहाँ पर कौन था, ली कार्बूजियर, जे.एल. नेहरू, मोहिंदर लांबा या जे.सी. शर्मा। तो चंडीगढ़ शहर का जो प्रथम आर्किटेक्ट है तो यहाँ पर ऑप्शन यह हमारा रहेगा ए वाला, तो ली कार्बूजियर। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर एक गलत है इसमें, मनोज कुमार मुक्केबाजी, अनूप कुमार कबड्डी, संदीप सिंह हॉकी या सुमन कुंडू क्रिकेट। तो कौन सा एक गलत है। अब गलत की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी वाला है कि सुमन कुंडू का संबंध क्रिकेट से है। इसके अलावा मनोज कुमार मुक्केबाजी के लिए जाने जाते हैं, अनूप कुमार कबड्डी और संदीप सिंह हॉकी के लिए। ये जो सुमन कुंडू जो है ये जींद जिले की है और एक कौन है, पहलवान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है भिंडावास कपरावास जो वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, एक कुरुक्षेत्र, सीसा, झज्जर या पंचकुला में। तो ये झज्जर में है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो हरियाणा का सबसे छोटा जो है ये वन्य जीव अभयारण्य है। भिंडावास कपरावास ये झज्जर में है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में जो प्रथम जो जनगणना है ये हुई थी 1961, 71, 51 या 1981 में। तो प्रथम जनगणना हुई थी और कब हुई थी, वर्ष 1971 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी वर्ष 1977 में। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, नोट इट डाउन, यू शुड फॉरगेट इट। तो याद रख लो, तुम इसे लिख लो, नहीं तो तुम इसे भूल जाओगे। तो इसमें दैट, टिल, बिकॉज या लास्ट क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर शुड भी है, शुड के साथ आप देख सकते हैं क्या आता है। तो लास्ट के साथ हमेशा शुड के साथ हमेशा लास्ट का प्रयोग होता है, लास्ट शुड। तो यही जा इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द मीनिंग ऑफ द आइडियम। तो मुहावरे लोकोक्ति हैं तो इसका बताना है। स्पिल द बीन्स, भेद खोलना, इसका मतलब क्या होता है। इंक्रीज वर्क, ग्रेट लॉस, लीक ए सीक्रेट या सेक्रेट, मतलब क्या है इसका यहाँ पर। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर ये लिया गया है टू लीक ए सीक्रेट से, कोई जो रहस्य जो होता है वो जब सामने आ जाता है वो उजागर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द पार्क आर्मी टर्न होसेल ISIS टू एट फॉर या फिर विद। तो पाकिस्तान जो सेना थी, पाक सेना, इन्होंने प्रतिकूल रुख अपनाया। तो क्या आ सकता है यहाँ पर इसका, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन एक वाला 2। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। तो
क्या आएगा यहाँ पर इसका सही करेक्ट पैसिव। तो करेक्ट वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम से शुरू हो जाएगा, सम मोर टाइम मे बी, क्योंकि प्लीज है तो मे प्लीज बी गिवन टू मी। तो इस प्रकार से हो जाएगा सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर भी जो करेक्ट जो मीनिंग है वो आपने यहाँ पर इसका बताना है। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रंग। तो इसका बताना है यहाँ पर कौन से वाला सही बनेगा इसका। तो सही देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो 4 है ये हो जाएगा, एज सुन एज आई रीच्ड द कॉलेज द बेल रंग। तो जैसे ही एज सुन एज आई रीच्ड द कॉलेज, जैसे वह जो कॉलेज में पहुंची तो क्या घंटी बज चुकी थी, जैसे कॉलेज पहुंचा घंटी बजी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चेंज द नरेशन, ही सेड व्हाट ए चार्मिंग साइट। तो कौन सा यहाँ पर इसका बनेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा एक वाला, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी चार्मिंग साइट। तो ही एक्सक्लेम्ड विद ए जॉय दैट इट वाज वेरी चार्मिंग साइट। तो उन्होंने प्रसन्नता से कहा कि यह बहुत ही मनोहरक दृश्य था। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई डैश ए लॉट ऑफ कॉल टुडे, हैड, हैव, हैज हैड, हैव हैड या हैड हैड। तो इसका कौन सा आएगा यहाँ पर, और इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, आई हैव हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। मुझे आज बहुत सारी कॉल आई है। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस द प्रोबेबल कंडीशन। तो कौन सी है यहाँ पर प्रोबेबल कंडीशन। कंडीशन जो है यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो 2 है, इफ यू टच ए लाइव बार यू विल गिव ए गेट ए शो। तो ये अगर आप जो है यहाँ पर नंगी जो तार है उसको छूओगे तो करंट आपको लगेगा। यदि आप किसी विद्युत प्रवाही तार को छू लेंगे तो आपको क्या झटका लगेगा। इसके बाद है यहाँ पर इसमें एरर वाला क्वेश्चन है और सही बताना कौन सा है। तो यहाँ पर इसमें सही देखिए तो जो ऑप्शन यहाँ पर 2 है, मतलब बी, ही थॉट ही विल बी एबल टू डू। तो इसी में जो यहाँ पर गलती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इनकरेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, ये यहाँ पर भी गलती है। इसमें कौन से में है गलती, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। तो ये जो है यहाँ पर डी पार्ट इसमें है। इसके बाद है वर्ड स्लाइटर मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है स्लीथर। तो लिक, हाइंडर, विनोमियस या फिर स्लाइड। स्लीथर का मतलब क्या है, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये स्लाइड से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हेन आई लास्ट हर शी वाज डीपली इन्वॉल्व इन डॉगिट। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, तो इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा 2 वाला। तो मैट जैमेट का यहाँ पर इसमें ये प्रयोग होगा। तो जब मैंने उसे आखिरी बार बात की थी तो उस समय हमारी कर्ज में डूबी हुई थी। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डिड द थीप द पैडलॉक। ओपन, ओपन, हैड ओपन या हैड बीन ओपन, ओपनिंग। तो कौन सा बनेगा इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 वाला, हाउ डिड द थीप ओपन द पैडलॉक। चोर जो थे, चोर ने ताला कैसे तोड़ा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। यू माइंड लीडिंग मी योर पेन। रिक्वेस्ट है यहाँ पर, तो रिक्वेस्ट की गई है मतलब अनुरोध करना। तो अनुरोध करने में देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा ऑप्शन 3 वाला, वुड यू माइंड लीडिंग मी योर पेन। तो क्या आप अपना पेन मुझे उधार देना चाहोगे। तो रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है अरेंज द फ्लोइंग जंबल ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये जो है यहाँ पर इनको सही जो क्रम है सही क्रम में यहाँ पर लगाना है, और सही क्रम जो है इनका कौन सा है, ऑप्शन ए वाला। तो सबसे पहले सी, द न्यूज़ दैट सी, और उसके बाद इज गोइंग अबोर्ड इज हर्ट मी।
तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग जो है इसके जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, जिसमें जो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, तो किसी सांकेतिक जो भाषा है इसमें एफ और आई जो यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे एफ है, एफ से एफ जी, तो जैसे ये है एफ आर आई डी जी और ई, इसी प्रकार से यहाँ पर जी टी एल एच एल और के। तो यहाँ पर देखें तो एफ जी और आर एस टी, यहाँ पर एक हो गया, यह ऐसी था आर एस टी। उसके बाद आई जे के एल, इस प्रकार से हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, मतलब इसमें संख्या जब बढ़ती चली गई है 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे, इस प्रकार से है। तो यही संख्या यहाँ पर चलानी है इसमें, तो जी एच जे के एल। तो वैसे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन सी वाले में यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे भौ चढ़ाने को नाराजगी कह देते हैं, तो मुस्कान को परमानंद, पागलपन को बीमारी, हंसी को हादसा, शोक को दुख क्या कहेंगे। जैसे भौ चढ़ाने को नाराजगी कहा जाएगा, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर मुस्कान को परमानंद कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित 4 जो शब्द युग्म है इनमें से 3 शब्द किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जो असमान युग्म है वो आपने बताना है। जैसे बांग्लादेश की जो मुद्रा जो टका है, साउथ कोरियन की रुपया है, रशिया की रूबल है, मलेशिया की रिंगित है। तो यहाँ पर एक गलत है, 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग यहाँ पर कौन से वाला है, तो अलग जो है यहाँ पर ये बी वाला है, साउथ कोरियन की रुपया है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट आ जाता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले वाले से है। 29 जैसे 13 है, इस प्रकार 37 का बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके से बना है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 जो है 13 दूनी 26 किया गया है और साथ में जो 3 इसमें जोड़े गए हैं, तब जाके बना है 29। इसी प्रकार से हम फिर नेक्स्ट में देखना होगा। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या किया गया इसमें, तो इसमें जो है 17 दूनी 34 और साथ में जो है यहाँ पर 34 और 3 37। तो ये वाला जो है यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक पासे के 2 विभिन्न जो स्थितियां उनको दिखाया गया है। संख्या 3 निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपने बताना है कौन सी संख्या इसमें आएगी। तो जब हम इनको बदलेंगे तो कौन सा वाला बन सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रही है, वे तो कभी आ ही नहीं सकती। 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कौन से आ सकती है यहाँ पर। तो जो देखें तो जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर, तो 3 के फलक पर 2 जो है यहाँ पर आएगी, क्योंकि इसमें 3 है ही नहीं, तो 3 के विपरीत जो 2 होगी यहाँ पर, क्योंकि 2 के विपरीत 2, 1 के 5, 4 के 6। तो पासे की जो दोनों स्थिति है इसमें 2 विनिष्ठ संख्या है, तो 2 से प्राप्त करके और दक्षिणावर्त जब हम इसे घुमाते हैं तो 3 के विपरीत फलक पर 2 संख्या आ जाएगी। इसके बाद है पी क्यू का पिता आर एस का पुत्र है, टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है, एस का टी से क्या संबंध है। बहनों ही, पुत्री, भाई या भाभी। तो कौन सा है यहाँ पर इसका, और यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला, तो एस का टी से क्या संबंध है, तो इसकी भाभी है। नेक्स्ट आ जाता है उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो कौन सी होगी यहाँ पर, तो ये जो ऑप्शन
ए में है। तो जैसे ये डी भी है, यहाँ पर भी डी भी है, और इसमें क्या है सी बी ए, यहाँ बी सी, यहाँ बी ए डी, मतलब बी के बाद ए और डी है, ये कंप्लीट है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बी के बाद में ए है, तो इसका मतलब क्या है बी के बाद में ए होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बी के बाद में ए, सी बी ए, डी बी, फिर बी सी, सी बी ए, डी बी, सी बी ए, डी बी सी। तो इस प्रकार का क्रम है यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर समीकरण है। तो जैसे भाग है, इसका मतलब जोड़, जोड़ का मतलब घटाव, माइनस का गुणा और गुणा का विभाग है। तो ये जो है यहाँ पर इसके स्थान पर आपने संख्या रखनी है। बोर्ड मास वाला जो नियम है भाग गुणा जमा माइनस, वो यहाँ पर इसमें जा लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 54 और भाग 6 गुणा में 7 प्लस में 8 माइनस में 2। तो पहले इसको भाग कर लेंगे, 6 में 54, 9 हो जाएगा, 9 गुणा में 7 प्लस में 8 माइनस में 2। फिर भाग, फिर गुणा हो जाएगी, 9 7 63, 63 8 और माइनस 2, भाग हो गई गुणा हो गई। फिर जो है यहाँ पर ये जो है इसमें जमा हो जाएगी। तो फिर इसमें कर लेंगे हम, तो 63 और 8 कर लेंगे 71 और इसमें से 2 घटा लेंगे 69। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो है यहाँ पर कथन और निष्कर्ष जो है इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कथन है कि कुछ मोबाइल उपकरण है। तो कुछ मोबाइल क्या है, उपकरण है। कुछ मोबाइल उपकरण हैं, सभी उपकरण भारी वस्तुएं हैं। सभी जो उपकरण हैं ये वाले भारी वस्तुएं हैं। तो इसी प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष है कि कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं। क्या कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं? कोई भी मोबाइल भारी वस्तु नहीं है। क्या कोई भी मोबाइल भारी वस्तु नहीं है? कुछ भारी वस्तुएं उपकरण हैं। क्या कुछ भारी वस्तुएं, यह कुछ भारी वस्तुएं उपकरण हैं। कुछ में आया है यहाँ पर। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन सा माना गया है, ऑप्शन डी वाला। तो निष्कर्ष 1 और 3 जो यहाँ पर इसका बनेगा कि कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं। कुछ मोबाइल, क्योंकि इसके समान संबंध है जब ये कुछ का, तो कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं। और देखें तो कोई भी मोबाइल भारी वस्तु नहीं है। क्या कोई भी मोबाइल भारी वस्तु नहीं है तो ये देख सकते हैं यहाँ है। और कुछ भारी वस्तुएं उपकरण हैं। क्या कुछ भारी वस्तुएं उपकरण हैं? तो कुछ में ये हो सकती है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर 1 और 3 इसको माना गया है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जब हम क्रम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें स्कूल होगा। स्कूल में क्या है, शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के बाद क्या है, भर्ती निकलेगी। भर्ती के बाद क्या है, रोजगार मिलेगा। उसके बाद क्या है, पैसे आएंगे, वेतन होगा। उसके बाद पदोन्नति होगी। तो ये वाला क्रम यहाँ पर इसमें चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये जो श्रृंखला जो ये कंप्लीट करनी है। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा वाला बनेगा यहाँ पर। तो श्रृंखला में देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पर ये गुणा का निशान है। तो नेक्स्ट आकृति में जाए, यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, यहाँ पर आ गया है। और ये वाली जाए यहाँ पर आ गई है, एक को छोड़कर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चली हुई है। और इसमें देख सकते हैं तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा यहाँ पर। ये नेक्स्ट है, किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पर और y अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि z x और y के ठीक मध्य में है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो x और z के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो कितने व्यक्ति होंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो है ऑप्शन बनेगा सी वाला।
तो कितने होंगे यहाँ पर 8 ये होंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने हैं 14 और कितने हैं 17 और टोटल कितने हैं 48। तो इसे हम कम कर लेंगे प्लस करके -48 तो आ जाएंगे 8। तो ये आ जाएगी फिर यहाँ पर 17 और इसका फिर वो सूत्र लगाना है हमने n-1/2 वाला। तो 17 और 1 -/2 तो 17 1 16 16 और 2 8 तो 8 जाए यहाँ पर ये इसका आएगा। नेक्स्ट है एक आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और आखिर में बाईं ओर मुड़ा। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो दिशा कौन सी है उसकी, दिशा है उत्तर वाली। मतलब जैसे यहाँ पर था तो आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। पश्चिम कौन सी साइड में है, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ पर था, यहाँ से इस साइड में चला, यहाँ पर पश्चिम साइड में। तो आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। तो इस साइड में मुड़ गया, इसका दाईं ओर मुड़ा और फिर वह दाईं ओर मुड़ा और आखिर में वह बाईं ओर मुड़ा। तो दिशा कौन सी है यहाँ पर, यहाँ से चला था वो, यहाँ से यही थी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी दिशा है। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी बस 9:35 पर जाएगी। तो बताइए पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी गई थी। तो कितने बजे यहाँ पर सूचना ये दी गई थी। तो ये जो सूचना जो है 9:10 पर दी गई थी। नेक्स्ट यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा यहाँ पर, तो दिन हो जाएगा यहाँ पर रविवार। तो ये हमारी यहाँ पर आज की क्लास और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।